नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नयन कुमार, डेंटल सर्जन प्रैक्टिसिंग इन कोढ़ा कटिहार। जी, डॉक्टर नयन कुमार शो द ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइजेमल न्यूरेलिया। कभी कभी आपने देखा भी होगा और अक्सर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक की तरह शार्प पेन हो रहा है, और वो पेन कुछ सेकेंड से कुछ मिनट के लिए ही रहता है, और अक्सर वो चेहरे के एक साइड होता है और उसका एक खास ट्रिगर पॉइंट होता है, जैसे उसके खाने के कारण से हो सकता है, ब्रश के कारण से हो सकता है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग ट्राइजेमल न्यूरेल्जिया कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ट्राइजेमल न्यूरेल्जिया एक्चुअली ये होता क्या है, इसकी प्रवृत्ति क्या है और इसके निदान क्या है, और इसके कुछ मेडिसिन के बारे में और इसके कुछ सर्जिकल ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो एक्चुअली ये जो ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया है ये एक सीवियर न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि हमारा जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, जिसको हम लोग ट्राइजेमाइनल नर्व कहते हैं, वो इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है कि सडन शार्प इलेक्ट्रिक शॉकिंग पेन वन साइड ऑफ द फेस होता है, और ये एग्जिस्ट करता है कुछ सेकेंड से कुछ मिनट के लिए। अब होता क्या है कि एक्चुअली एक ट्रिगर पॉइंट होता है किसी पेशेंट में, या तो खाने के दौरान, बात करने के दौरान, या अपने चेहरे को छूने से, या कोई भी ठंडी हवा चले, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट है। और हर आदमी के लिए, हर पेशेंट के लिए ट्रिगर पॉइंट कुछ अलग अलग हो सकता है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो ट्राइजेमल न्यूरेल्जिया है, या तो डिकम्प्रेस हो जाए, या ट्यूमर के कारण, या उसमें कुछ इंजरी हो जाए, जिससे यह डिसऑर्डर प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब क्या करते हैं कि अब हम ये जानते हैं कि इसमें इलाज क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम एवॉइड करते हैं ट्रिगर पॉइंट को, जितना कोशिश हो सकता है कि हम उसको एवॉइड करें। दूसरा चीज़, इसके लिए कुछ दवाइयाँ आती है, जैसे कार्बामेज़ापिन आती है और गाबापेंटिन। बट ये बहुत हद तक आराम तो करती है, बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ये पेन बार बार हो जाता है। और अगर दवाइयाँ बहुत हद तक रिलीफ करती है, कुछ सर्जिकल ऑप्शन भी होते हैं, जैसे माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन और गामा नाइफ सर्जरी। ये सारे सर्जिकल ऑप्शन हैं। बट अगर बहुत हद तक कुछ पेशेंट में ये दवाई से ही कंट्रोल रहती है, बट रहा कि क्या ये क्योर हो सकता है, तो इसका जवाब हाँ या ना में है। किसी किसी पेशेंट में बहुत लंबा समय तक आराम रहता है, किसी किसी में बराबर दवाइयाँ खानी पड़ती है। बट बात जो भी है, अगर आपको किसी भी तरह की, इस तरह की कोई भी बीमारी हो, या अचानक से आपको एक साइड में दर्द महसूस होता हो, लगता हो कि गोली की तरह दर्द हो लगने की जैसे आवाज़, या शार्प शूटिंग पेन होता है, इलेक्ट्रिक शॉक की तरह पेन होता है, आदमी बेचैन हो जाता है कुछ सेकंड के लिए, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, किसी अच्छे डेंटिस्ट से मिलें और इस बीमारी को कंट्रोल में रखें, क्योंकि यह बहुत ही पेनफुल डिसऑर्डर है। आगे हम किसी और बात को लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप अपने दोस्त को, डॉक्टर नयन कुमार को विदा दीजिए। आज के अंत में बस यहीं तक।